हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। महाभारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग झारखंड हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी खड़िया, ऑप्शन डी महली। आप लोगों को इस प्रश्न में सही आंसर बतलाना है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है। ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन ए असुर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काष्ठयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी दोनों, अर्थात बिरजिया और असुर दोनों को माना जाता है कि काष्ठयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से काल के, किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष झारखंड में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरापाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थल पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। इनमें से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बेनुसागर, ऑप्शन बी बानाघाट, ऑप्शन सी हंटरगंज, ऑप्शन डी भावनाथ नगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेनुसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था। ये बतलाना आप लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर कि झारखंड में जो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु है वो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए दुमदुमा, ऑप्शन बी मुरुद, ऑप्शन सी दरगामा, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के संबंध में असत्य है। असत्य कथन को चुनना है। ठीक है। असत्य कथन को बतलाना है कि इनमें से कौन सा जो जगह मतलब कौन सा कथन है जो असत्य है। ऑप्शन ए है कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ऑप्शन बी है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। ऑप्शन सी है कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। ऑप्शन डी है कि प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेरो तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य के शासन किया गया। तो इस प्रश्न में गलत कथन है कि लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है। तांबे के 49 खानों का अवशेष किस जिला से प्राप्त हुआ है जी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए चक्रधरपुर से, ऑप्शन बी बनगारा से, ऑप्शन सी हजारीबाग से, ऑप्शन डी रांची से। तो हम लोग जानते हैं कि 49 खानों का अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो हजारीबाग के बाहर गंडा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। हजारीबाग नामक बाहर गंडा स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मठ के अवशेष झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि बौद्ध मठ के जो अवशेष हैं वो झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हजारीबाग के सीतागढ़ा से, ऑप्शन बी गढ़वा के भवनाथपुर से, ऑप्शन सी चतरा के हंटरगंज से, ऑप्शन डी हजारीबाग के दूधपानी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हजारीबाग के सीतागढ़ा से। ठीक है। सीतागढ़ा से क्या हुआ है, बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियां से युक्त एक स्तूप और काले भूरे बलुआ पत्थर के सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पत्थर के औजार बताना है कि किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए देवघर से, ऑप्शन बी पलामू से, ऑप्शन सी खुट्टी से, ऑप्शन डी हजारीबाग से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक काल के आखिर जिसमें भैंसा, हिरन आदि पशुओं के चित्र झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से, ऑप्शन बी इसको हजारीबाग से, ऑप्शन सी दुमदुमा हजारीबाग से, ऑप्शन डी भावनाथपुर गढ़वा से।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनाथपुर गढ़वा से। ठीक है, आखिर शिकार के चित्र में जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, प्राप्त हुआ है कहाँ से? भावनाथपुर गढ़वा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल से प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? ऑप्शन ए 15 प्रकार, ऑप्शन सी 10 प्रकार, ऑप्शन बी 20 प्रकार, ऑप्शन डी 12 प्रकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित चित्र के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए इसको हजारीबाग से, ऑप्शन बी दरगामा खुट्टी से, ऑप्शन सी दूधपानी हजारीबाग से, ऑप्शन डी बनगरा पूर्वी सिंहभूम से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसको हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आदि मानव द्वारा, किसके द्वारा? आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूधपानी, ऑप्शन बी दुमा, ऑप्शन सी बहारागढ़ा, ऑप्शन डी इसको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसको हजारीबाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? कौन से जनजाति हैं जिसको लौह युगीन प्रारंभकर्ता माना जाता है? कौन से जनजाति को? ऑप्शन ए असुर और बिरजिया, ऑप्शन बी मुंडा और उरांव, ऑप्शन सी हो तथा संथाल, ऑप्शन डी सौरिया तथा माल पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असुर तथा बिरजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में प्राप्त लोहे को कहाँ भेजे जाते हैं? जो झारखंड में प्राप्त लोहे होते हैं उसको कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी बारामूला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान में कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बताना है। फटाफट इस आंसर का बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुपगढ़ी, ऑप्शन बी बसिया, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी झरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुपगढ़ी से। ठीक है, लुपगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है? कब्रगाह के अवशेष व इसके अंदर से तांबे का आभूषण व पत्थर के मनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसे का प्याला, जो कांसे का प्याला है प्रागैतिहासिककालीन झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला, फटाफट बताइए कि कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? गढ़वा से, पलामू से, लातेहार से कि लोहरदगा से? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहरदगा से प्रागैतिहासिककालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है कि यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र वित्र लिखा गया लेकिन शैलचित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी है कि यहाँ से प्राप्त शैलचित्र दीर्घा में नक्षत्रमंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी है यहाँ से भूलभुलैया, ठीक है, भूलभुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही कथन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिली है? कौन से स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी की सिक्के मिली है ये आप लोगों को फटाफट आंसर बतलाना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तुपगढ़ी, ऑप्शन बी नौडीहा पलामू, ऑप्शन सी नामकुम, ऑप्शन डी सिंहभूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नौडीहा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। फटाफट इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि 102 चांदी के सिक्के किस जिले से मिले हैं? पलामू से, रांची से, हजारीबाग से, लातेहार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पलामू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है? कब्रगाह के अवशेष,
ऑप्शन बी है खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर। ऑप्शन सी है कि बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, फटाफट सही आंसर कीजिए। 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृत भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? ठीक है, पत्थर के मनके। ऑप्शन ए दुमदुमा, ऑप्शन बी इटखोरी, ऑप्शन सी बोनगरा, ऑप्शन डी बाहरगंडा। तो पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान से? तो दुमदुमा, इटखोरी और बाहरगंडा कहाँ पे है? दुमदुमा, इटखोरी और बाहरगंडा जो है हजारीबाग जिला के अंतर्गत स्थान है, लेकिन बोनगरा जो है वो पूर्वी सिंहभूम के स्थान है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैलचित्र प्राप्त हुई है? आप लोगों को बतलाना है कि झारखंड के कौन से स्थान से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैलचित्र प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लुपगड़ी, ऑप्शन बी नामकुम, ऑप्शन सी बुरुडी, ऑप्शन डी भवनाथपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी भवनाथपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली। ऑप्शन ए सिमडेगा से, ऑप्शन बी चतरा से, ऑप्शन सी गुमला से, ऑप्शन डी पलामू से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुमला से, सॉरी ऑप्शन सी गुमला से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुमला से। ठीक है, ऑप्शन सी गुमला से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से? रांची सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी हजारीबाग इसको, ऑप्शन सी लातेहार के पलामू किला, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम के चाईबासा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लातेहार के पलामू किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातात्विकविदों ने किस काल को बताया? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटिश कालीन, ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब कालीन, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर कालीन, ऑप्शन डी हो जाएगा पाल कालीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा औरंगजेब कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई? कौन से स्थान से जो है वो तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई? ऑप्शन ए झरिया धनबाद, ऑप्शन बी मूरत खुट्टी, ऑप्शन सी नामकुम रांची, ऑप्शन डी प्रतापपुर चतरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतापपुर चतरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सुपगड़ी, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी दरगामा, ऑप्शन डी पांडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुपगड़ी। ठीक है, सुपगड़ी नहीं लुपगड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान में मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं? ऑप्शन ए पांडु से, ऑप्शन बी दरगामा से, ऑप्शन सी गढ़वा से, ऑप्शन डी रातू से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पांडु। ठीक है, ऑप्शन ए पांडु। अब पांडु किस जिला में अवस्थित है जी? तो पांडु जो है पलामू जिला में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडु जहां 4 पाए वाली पत्थर की चौकी पाई गई है, इसे किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया? झारखंड के संग्रहालय में, ऑप्शन बी पटना संग्रहालय में, ऑप्शन सी दिल्ली संग्रहालय में, ऑप्शन डी इलाहाबाद संग्रहालय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। 4 पाए वाली पत्थर की जो चौकी है, 4 पाए वाली जो पत्थर की जो चौकी है वो कहाँ रखा गया है? पटना संग्रहालय में। ठीक है, 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है,
भाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला, पत्थर का ही भाला है, ठीक है। धनबाद, रांची, सिमडेगा, गुमला। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी गुमला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। और धनबाद में भी कहाँ से? तो धनबाद के झरिया से, ठीक है। धनबाद में भी कहाँ से? तो धनबाद के झरिया से, ठीक है, झरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आप लोगों को बतलाना है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं जी? फटाफट बताइए कि ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है खोटी दरगामा, ऑप्शन बी है पलामू पांडु, ऑप्शन सी हजारीबाग इसको, ऑप्शन डी है रांची। तो जो ये ताम्रपाषाण काल के गांव कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो खूंटी दरगामा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दरगामा खूंटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, ठीक है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत, ठीक है, गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, या हिमयुग की गहरी भूमिगत गुफा अवस्थित है, ठीक है। किस गांव में है? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए मालूटी गांव, ऑप्शन बी इसको गांव, ऑप्शन सी आमादुबी, ऑप्शन डी सीरूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसको और इसको गांव। और इसको गांव कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है जी? फटाफट आंसर दीजिए। किस जिला में अवस्थित है? तो फटाफट आंसर दीजिए। हजारीबाग जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है? किस स्थान से प्राप्त, किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया? ऑप्शन ए इचाक हजारीबाग का, ऑप्शन बी दुधपानी हजारीबाग, ऑप्शन सी सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बोलता है कि किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, ठीक है। ऑप्शन सी फाहियान ने किसका उल्लेख किया? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गंगाधर जो हैं, जो 1373 से 78 द्वारा रचित परिसर शिलालेख कहाँ से मिले, ठीक है। कवि गंगाधर द्वारा 1373 से 78 द्वारा रचित उनका क्या है? प्रशस्तर शिलालेख है, ठीक है। कहाँ से मिला है? पिस्का से, नामकुम से, खूंटी से, हटिया से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामकुम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन स्थानों से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरकुत मतलब खुरचनी आदि प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचनी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के कहाँ से, मतलब इनमें से कौन से जिला से दूधी नाला में भारतीय महाद्वीप के अंतिम हिमयुग के प्रमाण मौजूद हैं, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन ए हजारीबाग में अवस्थित है, ऑप्शन बी रांची में अवस्थित है, ऑप्शन सी गिरिडीह में अवस्थित है, ऑप्शन डी चतरा में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हजारीबाग। और हजारीबाग में कहाँ? इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी कि झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म, ठीक है। झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म, ठीक है। पहला है जैन धर्म। क्या है? पहला टॉपिक है तुम्हारा जैन धर्म। और जैन धर्म से सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर इनमें से कितने जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया? ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। ठीक है, 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर अपना निर्वाण का प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। भाई फटाफट बताइए, यहाँ पे जिला का नाम दे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1,00,000 बार आपने पढ़ा होगा। यदि आपने पढ़ रहा है तो 1,00,000 बार ये क्वेश्चन पढ़े होंगे अपने मन में। ठीक है, साहेबगंज, पलामू, गिरिडीह, पारसनाथ में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे अवस्थित है, गिरिडीह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है। अंतिम कौन है, ठीक है, अर्थात अंतिम कौन थे, सही बताइए कौन थे अंतिम। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी शीतलनाथ, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्श्वनाथ, जो थे पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पारसनाथ जो थे वो कितने तीर्थंकर थे, ये भी पूछ दे कि पारसनाथ जो हैं वो कितने नंबर के तीर्थंकर थे, तो क्या हो जाएगा, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और कब इन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया था, तो इन्होंने कब किया था, 100 साल की उम्र में। ठीक है, पारसनाथ ने अपनी 100 साल की उम्र में 717 ईसा पूर्व में, ठीक है, 717 ईसा पूर्व में हुआ था इनका, आयु में इनका निर्वाण की प्राप्त किए थे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ अवस्थित है। कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ पे अवस्थित है, ये बतलाना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है कतरास में, ऑप्शन बी है इटखोरी चतरा में, ऑप्शन सी है बड़ी हजारीबाग में, ऑप्शन डी है बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है, कोटेश्वर नाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इटखोरी चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे, जिन्हें एक सरक कहा जाता था। कि शुरुआत में कौन, मतलब किस स्थान के निवासी जो थे जिन्होंने जैन धर्म को माना और जिन्हें सरक कहा गया, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वें तीर्थंकर को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, ये बतलाना, अभी तुरंत बतलाए हैं। 717 ईसा पूर्व में, 574 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 618 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 717 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारक क्या है, सारक जो वर्ड अभी हम लोग यूज किए थे कि सारक जो है, जो क्या सिंहभूम में जो जनजाति थे वे थे, जो उसने पहले क्या किया था, मतलब कि जैन धर्म को माना था। ठीक है, क्या किया था, सारक क्या किया था, फटाफट आंसर दीजिए। सारक क्या किया था, फटाफट यहाँ से देखिए कि क्या किया था, जैन धर्म मानने वाला पहला जनजाति था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, ऑप्शन बी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म मानते थे, ऑप्शन सी झारखंड की एक जनजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है, कौन से स्थान का जो संबंध है जो जैन धर्म से, ये बताइए। करुआ गाँव, मूर्तिया गांव, इचागढ़, हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फटाफट आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा स्थान जो है जो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो हनुमानगढ़ कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ फेमस क्यों था, क्योंकि हनुमानगढ़ जो है वो है कहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनुमानगढ़ कहाँ अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये अवस्थित है पलामू जिला में सतबरबा के पास। ठीक है, और यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए थे, इसलिए जो है जैन धर्म से संबंधित हनुमानगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है,
सिंगमुम नामक स्थान जो है बेनुसागर या बेनीसागर, ठीक है, बेनीसागर या बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ई शिवलिंग, ऑप्शन बी जैन मूर्तियां, ऑप्शन सी बौद्ध मूर्तियां, ऑप्शन डी कब्रगाह के अवशेष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है, वो भी कब का? 7वीं शताब्दी का जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है सिंगमुम के बेनुसागर नामक स्थान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? प्रमुख तीर्थ स्थल का नाम बताना है। जो पारसनाथ पहाड़ी है वो कौन सा धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन का, बौद्ध का, शैव संप्रदाय का, हिंदू का? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर सबसे पहले आप लोग दीजिए कि इस प्रश्न का सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए शीतलनाथ, ऑप्शन बी अनंतनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी शांतिनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अजितनाथ जो थे उन्होंने पारसनाथ के निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। जो पहले तीर्थंकर पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले पहले तीर्थंकर जो थे वो अजितनाथ थे, लेकिन अजितनाथ जो थे वो जैन धर्म के तीर्थंकरों में उनकी क्रम जो है वो दूसरी थी, ठीक है, दूसरा क्रम था, ठीक है। अब ये बताइए, जब अभी हम लोग टोटल पढ़ेंगे 23 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर जो थे वे यहाँ पे प्राप्त किए थे, ठीक है। कहाँ पर? मतलब पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण को प्राप्त किए हैं। तो 3 कौन कौन से कर्म के नहीं किए थे? तो 3 कौन कौन से कर्म को नहीं किए थे? एक नंबर पे जो थे पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त नहीं किए थे, 12 नंबर वाले नहीं किए थे और 22 नंबर वाले नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोल्हुआ पहाड़ आप लोग जानते होंगे कि चतरा जिला में अवस्थित है। क्यों, मतलब कि कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। जैनियों का यहाँ 9 सर्वोच्च श्रोयुक्त तीर्थकारों का प्रतिमा है, ठीक है। ऑप्शन बी है कि यह पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे धर्म के अनुयायियों पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पर बौद्ध एवं जैन की अनेकों मूर्तियां हैं। ऑप्शन डी है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। लेकिन आप लोग जब कोल्हुआ पहाड़ जाइएगा तो अभी वहाँ दबदबा किसका है? हिंदू धर्म का, ठीक है। हिंदू धर्म अपना दबदबा बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? जो शीतलनाथ थे वो जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे। उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? ये पूछना किस स्थल से हुई थी, ये आप लोगों को आंसर बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कोल्हुआ पहाड़ में, ऑप्शन बी पारसनाथ पहाड़, ऑप्शन सी गोबरसिल्ली पहाड़, ऑप्शन डी लावा पहाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोल्हुआ पहाड़, ठीक है। क्योंकि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, किनको? शीतलनाथ को। शीतलनाथ कौन थे? तो 10वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कोल्हुआ पहाड़ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, ये बताइए कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पे। तो इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थान का जो नाम है ना वो मधुबन है, ठीक है। मोरगांज नाम नहीं है, सरही नहीं है, दालमी नहीं है, क्या नाम है? मधुबन है या मधुबनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है, ठीक है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आंसुओं की नदी, ऑप्शन बी चमकीले पत्थर, ऑप्शन सी धरती की रास्ता, ऑप्शन डी सूखों का आनंद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन ए है आंसुओं की नदी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को क्या कहा जाता है। पारसनाथ जो पहाड़ है उसे को क्या मतलब उसका उपनाम क्या है, शो है, ठीक है, क्या है उसका उपनाम। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का मक्का बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म का तो विकास हुआ ही नहीं है। ऑप्शन बी जैन धर्म का मक्का बोल सकते हैं। ऑप्शन सी ईसाई धर्म का मक्का नहीं। ऑप्शन डी संथालों का जन्म स्थान नहीं बोल सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म का मक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पारसनाथ को किस योजना में शामिल किया गया है। आप लोग फटाफट बताइए कि पारसनाथ जो है, पारसनाथ को वर्तमान में किस योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए धनलक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी प्रसाद योजना, ऑप्शन सी श्रमिक विद्या योजना, ऑप्शन डी विश्वकर्मा योजना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसाद योजना। प्रसाद योजना में कभी कभी फुल फॉर्म इसका पूछ देता है जी कि प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रसाद PRASAD, ठीक है, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंशन ड्राइव, ठीक है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रसाद योजना में शामिल किया गया है जिसका फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रेजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेनेशन ड्राइव। और प्रसाद योजना के अंतर्गत आप लोग को ये भी बतलाना है कि प्रसाद योजना के अंतर्गत पारसनाथ के अलावे किसको, किस स्थान को शामिल किया गया है प्रसाद योजना में, बताइए। प्रसाद योजना में 2 स्थान को शामिल किया है, एक तो पारसनाथ जानते हैं हम लोग, और दूसरा किसको शामिल किया गया है ये फटाफट कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, देवघर। देवघर को भी क्या किया गया, प्रसाद योजना में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर व कसाई नदी की घाटी से किस धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए। कहां से बोला गया है, कहां से पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताइए कि दामोदर व कसाई नदी जो है, दामोदर व कसाई नदी की घाटी से किस धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जैन धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। 9 ठो तीर्थंकरों की प्रतिमा है कौन से पहाड़ पे। ऑप्शन ए मूर्तिया गांव में, ऑप्शन बी लावा पहाड़ पे, ऑप्शन सी बहोरनपुर पहाड़ पर, ऑप्शन डी कोल्बा पहाड़ पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोल्बा पहाड़, जो अवस्थित कहाँ है, चतरा जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से जो है कि जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुआ ये बताना है। मूर्तिया गांव, लावा पहाड़ नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मूर्तिया गांव, हनुमांड गांव, ऑप्शन सी बाहोरनपुर, ऑप्शन डी कटुंगा गांव। क्वेश्चन पूछा हुआ कि जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल जो प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा, हनुमांड गांव, क्योंकि हनुमांड गांव जो है संबंध किससे है, पलामू जिला में है, और किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। क्यों संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म से आप क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म से अब क्वेश्चन चलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली। फटाफट बताइए तो कि किस गांव से जमशेदपुर में कौन से गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिला है, ये फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करुआ गांव, ऑप्शन बी इच्चागढ़ गांव, ऑप्शन सी कटुंगा गांव, ऑप्शन डी पटमदा गांव। तो पटमदा गांव कहाँ है जी, फटाफट आंसर कीजिए। पटमदा गांव जो है, पटमदा जो गांव है वो कहाँ पे अवस्थित है, पटमदा गांव कहाँ पे अवस्थित है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। पटमदा गांव जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो पटमदा गांव जो है वो अवस्थित है आपका पूर्वी सिंहभूम में, मतलब जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। अब ये बताइए कि वहाँ से ही मिला था। पटमदा कभी कभी लिखेगा या कभी कभी लिखेगा पटम्बा, ठीक है। क्या लिखेगा, कभी कभी लिखेगा पटम्बा, क्या लिखेगा, पटम्बा भी लिख सकता है, ठीक है। पटम्बा गांव भी लिख सकता है, ठीक है, पटम्बा भी लिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बौद्ध के एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है, हुआ है ना,
हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है उसकी एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुआ, हम लोग को पता है कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए इस्को नामक स्थान से, ऑप्शन बी घोलमारा नामक स्थान से, ऑप्शन सी पटमदा नामक स्थान से, ऑप्शन डी बेनुसागर नामक स्थान से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा घोलमारा नामक स्थान से। कहाँ से? घोलमारा। ठीक है, कहाँ से जी? घोलमारा नामक स्थान से। घोलमारा कहाँ पे अवस्थित है? तो घोलमारा जो नामक स्थान है वो किस जिला में अवस्थित है, ये बताइए। ये बताइए कि घोलमारा जो स्थान हो किस जिला में अवस्थित है। तो घोलमारा जो स्थान हो कहाँ पे अवस्थित है? घोलमारा, बाघमारा ऐसे बोल सकते हैं ना। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? घोलमारा। तो घोलमारा जो है कहाँ पे अवस्थित है जी? फटाफट बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। कहाँ पे अवस्थित है, किस जिला में? धनबाद में। ठीक है, इस कौन सा जिला में है? धनबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग जिले में अवस्थित है, पहले बता दिया है कि सीतागढ़ जो पहाड़ है जो हजारीबाग जिला में अवस्थित है, प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किसके द्वारा लिख किया गया है? ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ जो कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग जिला में अवस्थित है, प्राप्त हुआ है वहाँ से बौद्ध विहार, और बताया गया है कि बौद्ध विहार का उल्लेख किनके द्वारा किया गया है, ये बताना है। ठीक है, बौद्ध विहार का उल्लेख किनके द्वारा किया गया है जो सीतागढ़ हजारीबाग में अवस्थित है? मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन बी फाहियान के द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर के द्वारा, ऑप्शन डी सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का हम सही आंसर बता देते हैं कि फाहियान के द्वारा। और आप लोगों को इस प्रश्न में ये बतलाइए कि कौन सी सदी से संबंधित है बौद्ध विहार। ठीक है, हजारीबाग जो जिला में है, सीता पहाड़ में जो अवस्थित है हजारीबाग जिला में, वहाँ पे जो बौद्ध विहार का उल्लेख है वो कौन से सदी से संबंधित है, ये आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो बी सही हो गया, फाहियान। और कौन सा सदी? 10वीं सदी। ठीक है, जिसने भी 10वीं सदी आंसर दिया उसका आंसर सही हो जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक प्रवेश किए, किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त आने के बाद, ऑप्शन बी श्रीगुप्त आने के बाद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त आने के बाद, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। कौन से शासक आए, कौन से शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का क्या हुआ? ह्रास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाला एक स्तूप मिला है? कौन से स्थान से मिला है भाई? फटाफट आंसर कीजिए कि कौन से स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाला एक स्तूप मिला है? फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन ए घोलमारा, ऑप्शन बी सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन सी पटमदा गांव, ऑप्शन डी कुटुंगा गांव। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़ होगा। सीतागढ़ पहाड़ से ही क्या मिला है? सीतागढ़ पहाड़ से ही मिला है 4 आकृतियों वाला एक स्तूप। ठीक है, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला है? सीतागढ़ पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची संग्रहालय में रखा गया बौद्ध देवी तारा की मूर्ति सरायकेला खरसावां की किस जगह से मिला है? अब ये भी आपको बता दिया गया, क्वेश्चन में खुद बता दिया गया है कि रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, आपको बता दिया गया कि रांची संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, क्या बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो सरायकेला खरसावां से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये बताना है कि सरायकेला खरसावां में कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? तो पातकुम, चौका, इचागढ़, बुटगोड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इचागढ़। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इचागढ़ नामक स्थान से। इचागढ़ नामक स्थान सरायकेला खरसावां से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है जो रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, इससे एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए कि बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई? झारखंड में जिस समय बोल रहा है कि बंगाल में पाल शासकों का शासन हो रहा था,
शासन कर रहे थे उस समय झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हो रही थी? हीनयान शाखा, महायान शाखा, वर्जयान शाखा, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी होगा, वर्जयान शाखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? बोला जा रहा है कि सिमडेगा जिले के कौन से स्थान है जहां से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि कहां से मिली है। ठीक है, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है कौन से गांव से? जो सिमडेगा में अवस्थित भी है। ठीक है, जो सिमडेगा में अवस्थित भी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मूर्तिया गांव, अंजन धाम, करुआ गांव की कटुंगा गांव। तो सिमडेगा जिला में अवस्थित बता रहा है भाई, कहाँ पे हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटुंगा गांव। यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कटुंगा गांव कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? सिमडेगा, मतलब सिमडेगा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? खूंटी जो जिला है बेटा, उसके किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए, ये आप लोगों को बताना है। बौद्ध विहार एक हम लोग पढ़े थे, हजारीबाग में पढ़े थे, जो कहाँ से बौद्ध विहार की जो प्राप्ति हुई है, एक मतलब का उल्लेख फाहियान ने किया था 10वीं सदी से जो संबंधित था। कहाँ पे हम लोग पढ़े थे? सीतागढ़ पहाड़ से। अब आप लोग को बताना है कि खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी बतलाना है। तो कौन से स्थान है, इनमें से कौन सा स्थान आपको लगता है कि खूंटी जिला से हो सकता है? ठीक है, खूंटी जिला से हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, खूंटी जिला से हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा जिला हो सकता है? ऑप्शन ए बेलवादाग, ऑप्शन बी घोलमारा, ऑप्शन सी तोरपा, ऑप्शन डी करुआ। तो देखिए, तो बेलवा दाग हो सकता है क्योंकि घोलमारा जो धनबाद से है, तोरपा जो है तोरपा भी हो सकता है, ऑप्शन डी करुआ जो है, करुआ कहाँ से है? करुआ गांव कहाँ पे है? गढ़वा जिला में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो सकता है या तो ए या तो सी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बेलवा दाग। बेलवा दाग जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो बोलता है कि बेलवा दाग अवस्थित है खूंटी जिला में जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से, कहाँ पे? झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? फटाफट बताइए कि दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है, ये बताना है। तो दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दियापुर दालमी कौन से जिला में अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए सरायकेला खरसावां जिला में, ऑप्शन बी पलामू जिला में, ऑप्शन सी धनबाद जिला में, ऑप्शन डी रांची जिला में। तो दियापुर दालमी कहाँ पे है? दियापुर दालमी। अब ये मत समझ लेना कि दालमी से दालमा को कन्वर्ट मत कर लेना कि दालमा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे? जमशेदपुर, वो वाला नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे पूछा है कि दियापुर दालमी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दियापुर दालमी जो नाम का स्थान जो है वो कहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा, धनबाद में। और क्यों फेमस है जी? तो फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहाँ से क्या हुआ? बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? ठीक है, झारखंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ से मिली, ये आप लोगों को बताना है कि झारखंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ कहाँ से मिली। हजारीबाग के सूर्यकुंड से, ऑप्शन बी घोलमारा के घोलमारा से, ऑप्शन सी जमशेदपुर पटमदा से, ऑप्शन डी सिमडेगा से। तो झारखंड में जो बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां हैं वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारीबाग में। और हजारीबाग में वो भी कहाँ? तो सूर्यकुंड नामक स्थान से मिला है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि निम्न में से किस स्थान का संबंध झारखंड में बौद्ध धर्म से है? कौन से गाँव से है? ठीक है, कौन से गांव से? तो हनुमांड गांव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सिंहभूम हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी मूर्तिया गांव हो सकता है, ऑप्शन डी कोल्हुआ पहाड़ हो सकता है, नहीं। तो बोला जा रहा है कि कौन सा होगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा होगा? मूर्तिया गांव हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन सी है मूर्तिया गांव। आप लोगों को बतलाना है कि मूर्तिया गांव जो है वो किस जिला में अवस्थित है, ये बतलाना है। ठीक है, मूर्तिया गांव जो है वो किस जिला में अवस्थित है, ये बतलाना है। 12 नंबर का सही आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, मूर्तिया गांव। लेकिन आप लोगों को ये आंसर बताना कि मूर्तिया गांव जो है किस जिला में अवस्थित है। तो कौन से जिला में अवस्थित है जी? पलामू में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान में प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया? कौन से स्थान से प्राप्त, किस स्थान से प्राप्त किए थे बौद्ध विहार? हजारीबाग जिला में, ये क्वेश्चन में पढ़े हैं। जहाँ से फाहियान ने क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पर फाहियान ने क्या किया है, फाहियान द्वारा उल्लेखित है, ठीक है। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो कब, सबसे पहले इसके बारे में बताए थे कि 10वीं सदी में इसका उल्लेख किए थे कौन? फाहियान ने। और ये कौन सा स्थान पे था? तो सीतागढ़ पहाड़ में था। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? पालकालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई, ये आप लोगों को इस प्रश्न का सही आंसर देना है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर देना है कि भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। ऑप्शन ई बाहोरनपुर हजारीबाग, ऑप्शन बी मूर्तियां गांव पलामू, ऑप्शन सी पटमदा जमशेदपुर, ऑप्शन डी बेलवादा खूंटी। देखिए इसमें ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियां जहां समझेंगे तो पालकालीन को पलामू से कन्वर्ट कर देंगे और मार देंगे पलामू, लेकिन कभी नहीं होगा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं बार बार रिवीजन कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। एक नंबर वीडियो बन रहा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो आपको लाइन क्वेश्चन बना करके आपको MCQ करवाएगा। मिलेगा कैसे? नहीं, 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। हमारे पास देखिएगा कि कभी कोई इसी तरह का कोई भी आप लोगों को कोई इस तरह का ज़्यादा सजेशन हम लोग नहीं देते, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बंदा गाँव में बैठा हुआ है या जो कोई काम कर भी रहा है, कोई काम करके पढ़ाई भी कर रहा है, उसके तक ये वीडियो जाए और वो क्या करे, उस वीडियो के माध्यम से वो अपना एग्जामिनेशन में बैठे और एग्जामिनेशन में बैठने के साथ साथ ही क्या करे, वो एग्ज़ाम को फोड़े, ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चन को क्या करे, फोड़ दे, समझे। ये ऐसा कंटेंट है। तो आपको ये बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई है? अब मार दीजिए आप लोग धड़ाधड़ पलामू, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही मारते हैं कि पालकालीन मूर्तियाँ, पालकालीन पलामू, मतलब मैच कर रहा है, मार दो, तो ऐसा नहीं ना होगा जी। जैसे मारोगे वैसा तो नहीं होगा। तो बोला जा रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहोरनपुर हजारीबाग। बहुत डिटेल से पढ़े थे ये सब हम लोग, ठीक है। बहुत डिटेल से पढ़े हुए कि कहाँ हो जाएगा, बहोरनपुर हजारीबाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है? समझिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। समझिए ये क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो गया है, क्योंकि अभी हम इससे पहले कुछ क्वेश्चन पहले बताए हुए हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सूर्यकुंड, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी चाक, ऑप्शन डी पद्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्यकुंड नामक स्थान से क्या मिला है? बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी, ठीक है। अभी हम लोग बोल रहे थे दिया दालमी कहाँ अवस्थित है? धनबाद जिला में, ठीक है। बोलता है कि धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये बताना है। तो इनमें से आपको कौन सा नदी लगता है, फटाफट बताइए। तो सबसे पहले है खरकई नदी, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है सोन नदी। तो इस प्रश्न में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर? सो बताइए कि जो अपना यहाँ पे दे दिया कि धनबाद, जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, आप नदी नाला कुछ पढ़े नहीं, मान लिया जाए कि आप ज्योग्राफी बहुत कम पढ़े हैं, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत कम पढ़े हैं, तो आपने इसका आंसर कैसे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग ऐसे करेंगे कि खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी जो है वो पूर्वी सिंहभूम साइड जाती है। सोन नदी जो है ये पलामू गढ़वा के साइड जाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं मैप को देखते हुए भी कि दामोदर नदी जो है यही धनबाद में जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बुद्धेश्वर मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन डी हापा मुनि मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? धनबाद में। तो बोलता है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो धनबाद में स्थित है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए खरकई, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मयूराक्षी, ऑप्शन डी कसाई। तो आप लोग अभी तुरंत पढ़ें कि जो यहाँ पे कौन सा नदी है, दामोदर नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक द्वारा किस अधिकारी को भेजा गया था? किस अधिकारी को भेजा गया था? अशोक द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा किसको भेजा गया था? कौन से अधिकारी को भेजा गया था? क्यों भेजा गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु। ऑप्शन ए नागसेन को, ऑप्शन बी नागदशक को, ऑप्शन सी राहुल को, ऑप्शन डी रक्षित को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षित को भेजा गया था। ठीक है, इस प्रकार हमने इस क्लास में 3 टॉपिक का क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोगों का क्या था? इसमें से पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। दूसरा टॉपिक था हमारा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।